हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि वांगजी सुयान को बता रहा था कि कोई तो विंग को अलग करना चाहता है क्योंकि मैंने बेहोश होने से पहले देखा था। अब आगे किसी ने मुझ पर नज़र रखी थी। शुयान घबरा कर कहता है, क्या? वांगजी कौन है वो? वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता शुयान, पर मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि इस बार उसने मेरी फैमिली, मेरे विंग को टारगेट किया है। इसलिए उन्हें कंफ्यूज करने के लिए मुझे कुछ दिन याददाश्त खोने का नाटक करना होगा। शुयान कहता है, पर वांगजी ये करना सही होगा? क्या तुम विंग से दूर रह सकते हो या फिर विंग तुमसे दूर रह सकता है? वांगजी कहता है, मैं जानता हूँ शुयान कि मैं विंग से दूर नहीं रह सकता, पर मैं उसे खुद से दूर करूँगा और करना पड़ेगा उसके लिए, अपनी फैमिली को सेव करने के लिए। पर शुयान, सब लोग दूसरे वार्ड में क्या कर रहे हैं? शुयान कहता है, वांगजी, विंग काफ़ी टेंशन में था। उसने 2 दिन से ठीक से खाना पीना भी नहीं खाया था, तो वो बेहोश हो गया। वांगजी कहता है, क्या? और वो विंग को देखने जा रहा था। तभी शुयान कहता है, वांगजी, तुम क्या कर रहे हो? अभी तुम विंग से दूर रहने की बात कर रहे थे और अभी तुम उसके पास जा रहे हो। वांगजी अब चाहकर भी विंग के पास नहीं जा पा रहा था। वो शुयान से कहता है, मैं एक बार विंग से मिलना चाहता हूँ। शुयान कहता है, ठीक है वांगजी, जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुम्हें विंग से मिलवा दूंगा। तभी वो सुनता है कि कोई रूम में आ रहा है। वांगजी तुरंत बेड पर लेट जाता है। तभी डॉक्टर अंदर आता है और वो वांगजी को चेक करता है और शुयान से कहता है, ये जैसे ही होश में आएंगे मुझे इन्फॉर्म कर देना। शुयान कहता है, जी डॉक्टर। तभी शुयान डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, विंग कैसा है? डॉक्टर कहता है, वो ठीक है, उन्हें कमजोरी की वजह से बेहोश हो गए थे। अब इनको इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अब वांगजी अपने आंखें खोलता है। तभी सिचेन रूम में आ जाता है और वो वांगजी को देखकर कहता है, वांगजी तुम ठीक हो? वांगजी कहता है, जी गगा, मैं ठीक हूँ, पर अभी भी मेरे सर में दर्द हो रहा है। वांगजी कहता है, गगा, मैं घर जाना चाहता हूँ। सिचेन कहता है, ठीक है वांगजी, हम जल्दी ही घर चलेंगे। अब सिचेन वांगजी से पूछता है, वांगजी, तुम्हें विंग के बारे में कुछ याद है? विंग का नाम सुनकर एक पल के लिए तो सहम जाता है, पर फिर भी कहता है, विंग? विंग कौन है गगा? सिचेन कहता है, विंग तुम्हारा पार्टनर है और तुम्हारा एक बच्चा भी है। ये सुनकर वांगजी सिर में दर्द होने का नाटक करने लगता है। ये देखकर सिचेन कहता है, वांगजी तुम ठीक हो ना? और वो डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर वांगजी को काम डाउन करता है। सिचेन डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, क्या वांगजी सच में अपनी याददाश्त भूल गया है या फिर नहीं? डॉक्टर कहता है, मिस्टर लैन, ये अपनी याददाश्त खो चुके हैं और अगर आप इन्हें अभी याद दिलाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि जो इनको याद है वो भी वो भूल जाए। इसलिए अभी वो जैसा चाहते हैं आप वैसा ही कीजिए। अब सिचेन डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, मैं वांगजी को घर ले जा सकता हूँ? डॉक्टर कहता है, मिस्टर लैन, आप उन्हें यहीं रहने दें क्योंकि आपको तो पता है ना उनके सिर पर चोट लगी है। हो सकता है वो धीरे धीरे सबको भूल जाए या फिर उन्हें सब याद आ जाए, तो आपको कुछ दिन उन्हें यहीं रहना होगा। अब डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी शुयान बाहर आता है और सिचेन से कहता है, गगा, आप विंग को लेकर वापस चाइना ले जाओ, मैं यहाँ वांगजी के साथ रहता हूँ। वांगजी वैसे भी विंग को नहीं पहचान रहा है और अगर विंग बार बार वांगजी के सामने आएगा तो कहीं वो अपनी याददाश्त पूरी तरीके से न खो दे। इसलिए आप अभी विंग को अपने साथ ले जाओ। जैसे ही वांगजी रिकवर होगा मैं उसे लेकर आ जाऊँगा। सिचेन कहता है, ठीक है शुयान। अब सिचेन विंग के पास आता है जहाँ विंग अभी भी बेहोश था। सिचेन विंग को उसी हालत में अपने प्राइवेट जेट से चाइना ले आता है। इधर विंग को अभी भी होश नहीं आया था। सिचेन से कहता है, सिचेन, क्या हुआ? तुम ऐसे अचानक पेरिस गए और विंग को यहाँ लेके आए और वो भी इस हालत में? मुझे बताओ क्या हुआ है? सिचेन चैन को बताता है कि वांगजी का एक्सीडेंट हो गया है और वो अपनी याददाश्त खो चुका है। वो विंग को भूल गया है और डॉक्टर ने कहा कि अगर विंग बार बार वांगजी के सामने आएगा तो कहीं वो अपनी याददाश्त पूरी तरीके से न खो दे। इसलिए मैं विंग को यहाँ ला गया और वांगजी वहीं पेरिस में है शुयान के साथ। चैन कहता है, सिचेन, अगर विंग उठेगा तो हम उसे कैसे समझाएंगे? सिचेन कहता है, चैन, हमें उसे समझाना होगा, उसके लिए और वांगजी के लिए। चैन भी सिचेन की बात को समझ जाता है। इधर वांगजी शुयान और हान से
कहता है मुझे एक स्केच आर्टिस्ट चाहिए और यहाँ के सबसे पावरफुल गैंगस्टर से एक मीटिंग फिक्स करो। सुयान कहता है गैंगस्टर पर क्यों वांग जी? वांग जी कहता है क्योंकि यहाँ का गैंगस्टर सभी छोटे मोटे गुंडों के बारे में जानकारी रखते हैं। हान और सुयान आ जाते हैं। हान उस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है और सुयान वहाँ के छोटे मोटे गुंडों से पता करता है कि यहाँ का सबसे बड़ा गैंगस्टर कौन है। सुयान को पता चलता है कि हमें यहाँ के गैंगस्टर के बारे में केवल एक ही लड़की बता सकती है। सुयान कहता है कौन और कहाँ मिलेगी? सुयान को पता चलता है कि उस लड़की का नाम लिली है और वो यहाँ के सबसे बड़े क्लब में डांसर है। सुयान यही बात वांग जी को बताता है। वांग जी सुयान से कहता है सुयान तुम उस क्लब में जाओ और लिली के बारे में पता करो। सुयान कहता है ठीक है वांग जी, और वो उस क्लब के लिए निकल जाता है। इधर हान एक स्केच आर्टिस्ट को वांग जी के पास लाता है और वांग जी उस गुंडों में से उस पर्सन का स्केच बनवा देता है जिसने विंग की नेक पर चाकू रखा हुआ था। अब वांग जी उस स्केच को देखकर कहता है ये फ़ोटो सुयान के मोबाइल पर सेंड कर दो और सुयान को मैसेज करो कि जैसे ही उस लड़की से बात हो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करे। हान कहता है जी सर, और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। इधर वांग जी सोचता है मैं उस पर्सन को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे विंग को हर्ट करने के बारे में सोचा भी। इधर सुयान उस क्लब में पहुंच जाता है। वो एक वेटर को कुछ पैसे देता है और लिली के बारे में पूछता है। वो वेटर कहता है सर आप थोड़ा इंतज़ार करें, अभी लिली स्टेज पर आती होगी। वो आएगी तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, क्योंकि लिली इस क्लब की कयामत है। आधे से ज़्यादा लोग यहाँ लिली का दीदार करने आते हैं। तभी स्टेज के सामने तालियों की गड़गड़ाहट, सीटियाँ बजने लगती है। ऊपर से एक गर्ल स्टेज पर आती है। वो अपना परफॉर्मेंस देने लगती है। उसकी खूबसूरती देखकर सुयान भी सोचता है वाकई ये तो खूबसूरती की बला है, कयामत है एकदम। तब लिली का परफॉर्मेंस ख़त्म होता है। लिली अपने बंदे को इशारा करती है। वो आदमी समझ जाता है। वो सुयान के पास आता है और सुयान को अपने पीछे आने का इशारा करता है। सुयान भी उस पर्सन के पीछे जाने लगता है। वो पर्सन उसे एक रूम के बाहर छोड़ता है। वो सुयान से कहता है सर आप अंदर जा सकते हैं, मैडम आपका इंतज़ार कर रही है। सुयान सोचता है मैंने अभी इसको देखा नहीं और ना ही इसने मुझे देखा, तो फिर ये मेरा इंतज़ार क्यों कर रही है। और वो अंदर जाता है। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। सुयान जैसे ही एक कदम आगे रखता है तभी एक लाइट ठीक सुयान के फेस पर पड़ती है। तभी लिली की आवाज़ आती है आइए मिस्टर सुयान, आप मुझसे मिलने के लिए इतना बेसब्र थे कि आप हमारे बारे में पूछते पूछते यहाँ पहुँच गए। तभी सुयान कहता है ओह तो आप मेरे बारे में सब जान चुकी है। लिली कहती है आपका नाम सुयान है, चाइना के माफिया लैन वांग जी के राइट हैंड और उनका बेस्ट फ्रेंड, पर मेरी समझ में ये नहीं आया कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। सुयान कहता है मिस लिली आप तो हमारे बारे में सब कुछ जान चुकी हैं, तो आप ये भी जानती होगी कि मैं आपसे क्यों मिलना चाहता हूँ। लिली कहती है मिस्टर सुयान मैं जानती हूँ, पर आपको लगता है कि माफिया वर्ल्ड में लोग ऐसे ही मिलते होंगे। सुयान कहता है मैं जानता हूँ माफिया वर्ल्ड में लोग ऐसे ही नहीं मिलते, मगर एक सिटी का माफिया दूसरी सिटी के माफिया से मिलना चाहता है, तो क्या कहती है आप, हम कब मिल सकते हैं। लिली कहती है आपका एटीट्यूड मुझे पसंद आया और मैं आपको जल्दी ही बता दूंगी। सुयान कहता है ठीक है मिस लिली, अब मैं चलता हूँ, आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। लिली कहती है मिस्टर सुयान तुम मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन लगे। वैसे जिस काम के लिए आप मेरे पास आए थे मुझे लगता है वो काम आपके लिए कुछ खास है। सुयान कहता है हाँ बहुत खास, और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। इधर विंग होश में आ चुका था। जब उसे पता चला कि सिचेन उसे चाइना वापस ले आए तो वो सिचेन पर बहुत नाराज़ होता है। चैन विंग को समझाता है कि डॉक्टर ने उसे अभी वांग जी के सामने आने को मना किया था। डॉक्टर ने बताया था कि विंग को देखकर वांग जी के दिमाग पर जोर पड़ेगा, जिसकी वजह वांग जी की याददाश्त पूरी तरह से जा सकती है। इसलिए विंग सिचेन को तुम्हें यहाँ वापस लाना पड़ेगा और तुम चिंता मत करो, जैसे ही वांग जी ठीक होगा सिचेन खुद उसे ले आएगा, अभी तुम आराम करो। विंग चैन को हक करके रोने लगता है। इधर सुयान वांग जी को बताता है कि उसने मिस लिली से बात कर ली है और वो जल्द ही कॉल करके हमारी मीटिंग फिक्स करा देगी। वांग जी कहता है ठीक है सुयान। सुयान कहता है वांग जी मेरे हिसाब से पहले तुम रिकवर हो जाओ, उसके बाद हम ये काम करेंगे। वांग जी कहता है नहीं सुयान इतना टाइम नहीं है, क्योंकि इस बार जिसने भी हमला किया है उसने मुझे नहीं बल्कि मेरे विंग को टारगेट बनाया है।
बात मेरी होती तो मैं बर्दाश्त कर लेता, पर मेरी फैमिली, मेरा बीइंग मेरे से ऊपर है। और हाँ, उस अपने आदमियों से कहो कि वो लैंड मेंशन पर अच्छे से ध्यान रखना, ख़ास तौर पर मेरी फैमिली पर। सुयान कहता है, तुम चिंता मत करो वांग जी, मैंने सारा काम करवा दिया है। अब वांग जी अपनी मेडिसिन लेता है और सो जाता है। अब वांग जी को सपना आता है कि विंग उससे दूर जा रहा है और आयुआन रो रहा है। वांग जी विंग को रोकने की कोशिश कर रहा है, पर विंग उससे दूर होता जा रहा है। तभी वांग जी जोर से चिल्लाता है, विंग, और वो उठकर बैठ जाता है। सुयान जो उसी के पास बैठा था वो वांग जी के पास आता है और वांग जी से कहता है, वांग जी क्या हुआ? और वो वांग जी को काम डाउन रहने को कहता है। वांग जी कहता है, सुयान, मिस लिली ने कॉल किया, आज पूरे 1 हफ्ता हो गया, उन्होंने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? इधर विंग आयुआन के साथ होकर भी साथ नहीं था। वो हमेशा ऐसे ही सोचता था कि उसका वांग जी उसे कैसे भूल सकता है, और हर समय बस रोता ही रहता था। विंग वांग जी को याद करते करते काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। इन दिनों में न्यूसेन चैन ने एक पल के लिए भी विंग को अकेला नहीं छोड़ा था, मगर विंग दिन रात कमरे में बैठकर यही सोचता था कि उसका वांग जी कैसे उसे भूल गया, कैसे। इधर वांग जी विंग के पल पल की खबर रखता था और अपने मन में कहता था, बस थोड़ा इंतज़ार विंग, फिर मैं दौड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा और फिर मैं कभी भी तुम्हें अपने से दूर नहीं करूंगा। तभी सुयान रूम में आता है और वांग जी से कहता है, वांग जी, आज तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज मिल जाएगा और मिस लिली का कॉल आया था, वो आज शाम हमें अपने बॉस से मिलवाएगी। वांग जी कहता है, ठीक है सुयान, तुम डिस्चार्ज की प्रोसेस कंप्लीट करो, उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं। सुयान उस रूम से बाहर आ जाता है। वो डिस्चार्ज के प्रोसेस को पूरा करते हैं और वो उसी होटल में जाते हैं जहाँ वो विंग के साथ रहता था। इस बात की खबर लंदन में जॉन को भी पता चल गई थी। जॉन सोचता है, क्या वांग जी की याददाश्त वापस आ गई? और वो विंग को कॉल करता है। विंग जॉन का कॉल उठाता है और जॉन विंग से कहता है, विंग, वांग जी की याददाश्त वापस आ गई और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? विंग शॉक होकर कहता है, जॉन, तुम क्या कह रहे हो? वांग जी की याददाश्त वापस नहीं आई है, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। जॉन कहता है, नहीं विंग, तुम क्या कह रहे हो? पता है वांग जी उसी होटल में है जहाँ मैंने तुम्हारे रहने की व्यवस्था की थी। विंग कहता है, जॉन, ये एक इत्तेफाक हो सकता है। जॉन कहता है, नहीं विंग, क्योंकि वांग जी उसी होटल में उसी रूम में है जहाँ तुम दोनों थे, और तो और अभी तक वो रूम वांग जी के नाम पर ही रजिस्टर है। विंग कहता है, जॉन, ये एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। जॉन कहता है, नहीं विंग, तुम ही सोचो, वो होटल मैंने तुम्हारी शादी के बाद बुक किया था, और अगर वांग जी अपनी याददाश्त खो चुका है तो वो पेरिस के किसी और होटल में भी रूम ले सकता था, मगर वो उसी होटल उसी रूम को बाय किया है जिसमें तुम दोनों साथ थे। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, बाय बाय।